जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास को कवर करने वाले हैं। दोस्तों जितने भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, ऐसे दोस्तों 250 क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। तो इस क्लास में दोस्तों हम लोग 250 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर एक बार आपने इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो आपके एग्जाम में दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। यूं समझिए कि दोस्तों अगर यहां से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो इसके बाहर आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि यह जो क्लास है यह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस है और इसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 250 क्वेश्चन का अगर मैं विश्लेषण करूंगा तो यह क्लास दोस्तों काफी लंबा जाएगा ना। तो एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि यह क्लास केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के पर्पज से है और इसमें मैं आपको आंसर बताते हुए चलूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसका मुझे लगेगा कि हाँ इसको विश्लेषण करना है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यह क्लास दोस्तों सभी के लिए फायदेमंद होगा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और दोस्तों हमारा जो पहला, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि स्टार्टिंग के दोस्तों कुछ क्वेश्चन कम से कम 20-25-30 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन रखा है मैंने ना। तो स्टार्टिंग के 20-25 क्वेश्चन तक, 25 से लेकर के 25-30 के समथिंग जो क्वेश्चन है वो काफी इजी टाइप के हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उनका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ मिलेगा। तो अभी अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगे तो आप ये ना सोचें कि ऐसे ही क्वेश्चन पूरा लास्ट तक रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाएगा, लेकिन मैंने बिल्कुल वही लेवल रखा है जो वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो क्या बाल गंगाधर तिलक हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, अरविंद घोष हैं या दादा भाई नौरोजी हैं? दोस्तों 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन पूछा हुआ है तो इसका सही जवाब क्या होगा? दादा भाई नौरोजी होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पाकिस्तान की स्थापना पाकिस्तान की स्थापना की कल्पना किसने किया था? तो पाकिस्तान की स्थापना की कल्पना दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, शौकत अली या आगा खान? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद इकबाल होगा, ये आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद इकबाल होगा। मोपला विद्रोह का किस राज्य से संबंधित है? ये तो जो मोपला विद्रोह है दोस्तों ये केरल से संबंधित है और वायकोम विद्रोह भी केरल से ही संबंधित होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। कूका आंदोलन, अगर कूका आंदोलन आपसे पूछा जाएगा तो कूका आंदोलन दोस्तों ये पंजाब से संबंधित होगा। और वहीं पर अगर पूछ दिया जाएगा देवबंद आंदोलन या अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन या अलीगढ़ आंदोलन, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया गया? तो जब बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो आपको पता है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और इसके तुरंत बाद दोस्तों जो हमारा स्वदेशी आंदोलन है, तो केवल स्वदेशी आंदोलन का डेट इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया। यह घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन का, और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन किया गया। और इसके बीच में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी दिन दोस्तों हथकरघा दिवस मनाते हैं। आगे है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट आपसे पूछ रहा है किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों ये सही जवाब होगा 19 मार्च 1919। कब होगा? 19 मार्च 1919 होगा। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग काला कानून कहते हैं या बिना अपील बिना दलील बिना वकील का कानून कहते हैं। शिवाजी के बाद पेशवाओं की राजधानी कौन सा नगर बना? दोस्तों पुणे बना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे है, सहायक संधि प्रणाली को स्वीकारने वाला पहला शासक कौन था? क्या ग्वालियर का सिंधिया था, हैदराबाद का निजाम था, पंजाब के दलीप सिंह थे या बड़ौदा का गायकवाड़ था? तो दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था ये कौन था? तो हैदराबाद का निजाम ने दोस्तों सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास की ढेर पर फेंक देना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास की ढेर पर फेंक देना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दोस्तों कब मनाया था? और ये जो मुस्लिम लीग है दोस्तों, ये जो कैबिनेट मिशन था ना, कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। तो इसी के विरोध में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दोस्तों मनाया गया और ये होगा 16 अगस्त 1946। आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखेंगे। मार्ले मिंटो सुधारों में किस समुदाय के लिए आरक्षित सीटें थी? यहां पर क्या पूछ रहा है? मार्ले मिंटो सुधार पूछ रहा है। और मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और यहां पर जो मुस्लिम समुदाय है इनको पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1722 में किस
सूबेदारी पर सवाई जय सिंह नियुक्त हुए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आगरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपके दिमाग में ये होगा कि कितने क्वेश्चन हमारे, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिख पाया हूँ समय के अभाव में। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो यहाँ पर चलता रहेगा, तो 14 नंबर है ये क्वेश्चन का, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिख पाया हूँ। तो दोस्तों थोड़ी हमारी जो मैन पावर है यहाँ पे, जो काम करने वाले लोग हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि हमारी कोई टीम है, मैं अकेला ही हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाने वाला। हाँ, कुछ एक मतलब मेरे दोस्त हैं, वो इसमें थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन सब क्वेश्चन को सेलेक्ट करना, इनको बनाना और इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे स्लाइड नंबर लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं लिख पाया हूं, तो ये आप देखते रहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जा रहा है आपसे, तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। आगे है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दोस्तों क्या दादा भाई नौरोजी होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी होंगे, या बाल गंगाधर तिलक होंगे? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? व्योमेश चंद बनर्जी होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। किस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने दांडी यात्रा से की थी? दोस्तों गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की थी? 12 मार्च 1930 ये दांडी मार्च की शुरुआत है। और दोस्तों ये 5 अप्रैल 1930 तक इन्होंने दांडी मार्च किया था। और इसके बाद ही फिर 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, ये भी आप जानते होंगे। करो या मरो का नारा किस आंदोलन का था? तो सबसे पहले इसको आंदोलन किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, ये भी आप ध्यान रखें। आगे है, स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1923 और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद इसको स्टार्ट किया गया था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड दोस्तों 5 फरवरी 1922 की घटना होगी। और 12 फरवरी 1922 को दोस्तों चौरी चौरा कांड के बाद जो हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, इसको समाप्त कर दिया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सैंडर्स वध किस वर्ष किए थे? तो दोस्तों 1928 को इन्होंने जो सैंडर्स है उसकी हत्या की थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस नेता ने कहा कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित है और ब्रिटिश योजना पर चल रही है? तो क्या वल्लभ भाई पटेल होंगे, क्या सीराज गोपालाचारी होंगे, अब्दुल निस्टार होंगे, या शोभनाथ लाहिड़ी होंगे? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? शोभनाथ लाहिड़ी होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942, अभी मैंने आपको बताया था, मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस किस संस्थान की स्थापना किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था की स्थापना किया था? क्या आरएसएस की, भारतीय राष्ट्रीय सेना की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, या हिंदू महासभा की? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय सेना की। जो आरएसएस है हेडगेवार साहब ने स्थापना किया था। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है एम एन राय ने इसकी स्थापना किया था। और जो हिंदू महासभा है इसकी स्थापना दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। उदारवादी नेताओं की प्रमुख नीति क्या थी? जो उदारवादी नेता थे इनकी प्रमुख नीति क्या थी? और उदारवादी नेता किसे कहते हैं? 1885 से लेकर के 1905 तक कांग्रेस में इन्हीं का वर्चस्व रहा और स्वतंत्रता आंदोलन का इसे उदारवादी चरण कहते हैं। तो दोस्तों इनमें जो नेता थे, जो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, वो कैसे काम करते थे? क्या ये वो उग्र संघर्ष करते थे? क्या वो संवैधानिक सुधार की मांग करते थे? क्या वो जन विद्रोह करते थे या हिंसक आंदोलन करते थे? तो आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये उदारवादी हैं, तो ये संवैधानिक सुधार की मांग करते थे, ये न तो संघर्ष करते थे न ही विद्रोह करते थे। आगे, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। आप बिल्कुल, एक चीज और भी है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि मतलब कई सारे टीचर भी ऐसा उनको पढ़ाते हैं कि जो गवर्नर जनरल हैं इनके नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगाया जाता है? लॉर्ड इसलिए नहीं लगाया जाता कि उन्हें मैं भगवान या हम लोग भगवान मानते हैं। दोस्तों उनका नाम ही मतलब एक तरीके से हमारे किताबों में भी, हमारे सिलेबस में भी, हमारे एग्जाम में भी, तो हम चाह करके भी नहीं बच सकते हैं ना। तो सबसे पहले भारत सरकार को ही लॉर्ड हटाना पड़ेगा। अब लॉर्ड मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं देशभक्त नहीं हूं, ऐसा भी नहीं है ना। तो अगर मैं दोस्तों एग्जाम में आपके यही पूछा जाएगा, और लॉर्ड मैं ऐसा नहीं कि उनको लॉर्ड बोल रहा हूं, बल्कि लॉर्ड उनके नाम के आगे लगाया जाता है। लॉर्ड मतलब ईश्वर होता है, तो ऐसा नहीं कि वो ईश्वर हैं। ठीक है, तो ये आप मैनेज कर लीजिए। आगे है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? क्या 1911 में, क्या 1916 में, क्या 1919 में, या 1920 में? दोस्तों जो लखनऊ समझौता है ये दो लोगों का समझौता था, आप ध्यान रखेंगे। एक गर्म दल और प्लस नरम दल, गर्म दल और नरम दल, और दूसरा कांग्रेस, दोस्तों कांग्रेस और प्लस मुस्लिम लीग, इन दोनों का एकीकरण हुआ था 1916 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, लखनऊ अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया भाई? ठीक है,
रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? क्या 1917 होगा, 1918 होगा, 1919 होगा या 1900? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1917, 1918, 1919 या 1920? दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 में, अभी मैंने बताया था 19 मार्च 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर? अब आपसे स्थान पूछा जा रहा है, तो स्थान क्या होगा? क्या दिल्ली होगा, अमृतसर होगा, मुंबई होगा या कोलकाता? तो आप सब जानते हैं कि अमृतसर होगा दोस्तों, जो कि पंजाब का एक शहर है। नरमपंथी या उदारवादी चरण, अब यहां से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। नरमपंथी या उदारवादी चरण का काल क्या है? यानी कि जो उदारवादी चरण है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, ये कब से कब तक है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको 1885 से लेकर के 1905 का जो चरण है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उदारवादी या नरमपंथी चरण कहते हैं। कांग्रेस के उग्रवादी नेता कौन थे? कांग्रेस के उग्रवादी नेता दोस्तों, क्या लोकमान्य तिलक थे, क्या महात्मा गांधी थे, क्या गोपाल कृष्ण गोखले थे या एनी बेसेंट? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? लोकमान्य तिलक। अब उग्रवादी नेताओं में आप हमेशा चार लोगों का नाम ध्यान रखेंगे, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल, और इसके अलावा दोस्तों अरविंद घोष। क्या? अरविंद घोष, ठीक है। ये चार नेताओं का नाम आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो कि गरम दल के हैं। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष। दोस्तों ये चार लोग उग्रवादी, और एग्जाम में हमेशा यही पूछा जाएगा आपके, ठीक है। मार्लेमेंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? मार्लेमेंटो सुधार दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, क्या 1905 होगा, 1919 होगा, 1911 होगा या 1919? तो दोस्तों 1909 का एक्ट जो है वो मार्लेमेंटो के नाम से जाना जाता है, और जो 1919 का एक्ट होगा यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे। आईटक जिसे बोलते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था 1920 में, और इसके संस्थापक का नाम भी पूछा जाता है। यहाँ 3 क्वेश्चन बनता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1920। और इसको स्थापित किसने किया था? तो दोस्तों मल्हार राव जोशी, आप ध्यान रखेंगे, मल्हार राव जोशी इसकी स्थापना किए थे। और इसके पहले अध्यक्ष पूछा जाता है लाला लाजपत राय, पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको याद कर लेंगे। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905, 1903, 1911, 1919? तो दोस्तों जो बंगाल विभाजन है ये 1905 में हुआ था, बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। लाल बाल पाल, लाला बाला लिखा हुआ है तो लाल बाल पाल, टाइपिंग एरर है। कि तिगड़ी में कौन शामिल नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था लाल बाल पाल दोस्तों, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और मोतीलाल नेहरू दोस्तों एक्स्ट्रा दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का पहली बार विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? अब यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन आपसे पूछ रहा है, तो क्या सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन में और कोलकाता? तो दोस्तों जो सूरत अधिवेशन था 1907 का, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे 1907 में सूरत। और अगर पूछा जाएगा कि कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष दोस्तों? तो बंगाल विभाजन के ही विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो 1905 इसका सही जवाब होगा। मार्लेमेंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? आपसे क्या पूछ रहा है? मार्लेमेंटो। तो दोस्तों मार्लेमेंटो मैंने अभी बताया आपको, 1909 का जो एक्ट होगा वह मार्लेमेंटो के नाम से जाना जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं दोस्तों। 1900 जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। आगे बढ़ते हैं। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर कौन सी पार्टी बनाई थी? तो दोस्तों जिन्होंने पार्टी बनाई थी इनको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ये परिवर्तनवादी नेता कहते हैं, ये परिवर्तनवादी नेता कहलाते हैं। तो इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? क्या इंडियन लीग बनाई थी, क्या स्वराज पार्टी बनाई थी, क्या HSRA बनाई थी, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? स्वराज पार्टी, जो कि 1 जनवरी 1923 को बनाई गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास थे। रॉलेट एक्ट अहिंसक विरोध दिवस कब मनाया जाता है? रॉलेट एक्ट का जो अहिंसक विरोध दिवस है दोस्तों, महात्मा गांधी ने पूरे देश में अनाउंस किया था 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के लिए, और जो 8 अप्रैल 1919 होगा इस दिन महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के नरम या उदारवादी नेता कौन थे? अब यहां पर आपसे उदारवादी नेता पूछा हुआ है, तो क्या गोपाल कृष्ण गोखले थे, क्या लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या बिपिन चंद्र पाल थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होने वाला है? गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी ये लाल बाल पाल वाली एग्जाम में हमेशा यही पूछा जाएगा ना, 3 नेता और एक चौथे मैंने बताया आपको अरविंद घोष। इन 4 लोगों का अगर आपको नाम याद है तो ये वाला क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, तो गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की भारत वापसी किस वर्ष हुई थी? गांधी जी की भारत वापसी दोस्तों कब हुई थी? तो आपको पता होगा 9 जनवरी। कब दोस्तों? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। और प्रत्येक 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
1915। लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, ये वापसी कहां से हुए थे, दक्षिण अफ्रीका से, अगर भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे ऐसा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दोस्तों 1893। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो आपसे पूछ रहा है कि डेट पूछा जा रहा है कि कब ये स्टार्ट हुआ था। क्या 10 मई 1857, क्या 15 अगस्त 1857, क्या 26 जनवरी 1857, या 1 नवंबर 1857? तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, 10 मई 1857। अब बिल्कुल इस चीज को याद रख लेंगे। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं? यह पूरे देश में फैला हुआ था इसलिए, यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था इसलिए, इसमें केवल सैनिक शामिल थे इसलिए, यह केवल बंगाल में हुआ था इसलिए। तो दोस्तों इसको स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? अब आपसे तात्कालिक कारण पूछ रहा है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसका तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग किया जा रहा था, उच्च कर नीति हो गई थी अंग्रेजों की, भारतीय सैनिकों का अपमान किया जा रहा था, या बंगाल का विभाजन किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तात्कालिक कारण आपसे पूछ रहा है तो चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग किया जा रहा था। और चर्बी वाले कारतूसों का जो उपयोग स्टार्ट हुआ था ये एग्जाम में पूछा जाता है, दिसंबर 1856 में ये स्टार्ट हुआ था और 57 में मई 1857 में दोस्तों विद्रोह किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये कहां पूछ रहा है, मेरठ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्या मंगल पांडे, क्या बहादुर शाह जफर, क्या रानी लक्ष्मीबाई, क्या तात्या टोपे? दोस्तों वैसे तो टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि मेरठ में विद्रोह दोस्तों कई सारे लोगों ने मिल करके स्टार्ट किया था, इसमें से कोई लीडर नहीं होगा, है ना, ये क्वेश्चन गलत दे दिया हुआ है। हाँ, अगर इनमें से हमारी मजबूरी होगी कि सही टिक करना है, देखिए मंगल पांडे की तो दोस्तों फांसी हो चुकी थी इस टाइम, है ना, तो अगर ज्यादा सही होगा तो या तो तात्या टोपे हो सकता है या तो बहादुर शाह जफर, लेकिन ज्यादा सही बहादुर शाह जफर होगा, तो हम बहादुर शाह जफर की ओर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो दिल्ली का सम्राट दोस्तों किसे घोषित किया गया था? तो ये होगा बहादुर शाह जफर, जो कि बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं और मुगल बादशाह के अंतिम बादशाह हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्या 1916 होगा, 1905 होगा, 1919 होगा या 1913? तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर गदर पार्टी की स्थापना 1913, 1 नवंबर 1913। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू पूछ रहा है, केवल पहला अध्यक्ष पूछता तो हम व्योमेश चंद्र बनर्जी बताते, लेकिन पहला गैर हिंदू, क्योंकि ये हिंदू थे तो पहला गैर हिंदू दोस्तों 1886 जो दूसरा अधिवेशन था कोलकाता में, तो दादा भाई नौरोजी होंगे, बिल्कुल आप इस चीज को याद कर लेंगे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों 1876 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इस चीज को याद कर लेंगे। 1876 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन एसोसिएशन। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके जो साथ थे आनंद मोहन बोस, इसको आप ध्यान रख लेंगे। और कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था के रूप में ये बाद में कांग्रेस में मर्ज हो गई। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब क्वेश्चन आपको और बढ़िया और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन मिलता रहेगा, है ना। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? क्या महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ये एनी बेसेंट होंगी। अगर ऑप्शन में एनी बेसेंट नहीं है तो बाल गंगाधर तिलक होगा, ठीक है नाम। अगर एनी बेसेंट नाम नहीं है तो बाल गंगाधर तिलक नाम होगा, या तो ये दोनों ही नाम आप ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग दोस्तों एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहां किया था? पहला किसान आंदोलन हो या केवल आंदोलन की बात हो, केवल आंदोलन लिखा होगा तब भी, यानी किसान लिखा हो या न लिखा हो, केवल आंदोलन लिखा होगा तब भी हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, चंपारण। और ये होगा दोस्तों 1817। आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में गांधी जी के खिलाफ स्वराज के समर्थन में असहयोग शुरू करने पर नेतृत्व? अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने दोस्तों ग्रीन में रखा है ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है आपके, है ना, अभी हाल फिलहाल ये पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस अधिवेशन में गांधी जी ने खिलाफत स्वराज के समर्थन में असहयोग शुरू करने पर नेतृत्व को सहमत किया? स्वराज के समर्थन में असहयोग शुरू करने पर नेतृत्व को सहमत किया। क्या बंबई, लाहौर, कोलकाता या कलकत्ता या नागपुर? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, नागपुर। ये पूछ क्या रहा है मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन भले ही आपको ना समझ में आ रहा हो। देखिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो बस यही पूछ रहा है कि ये जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो किस
किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो दोस्तों नागपुर अधिवेशन में, और जिसकी अध्यक्षता 1920 में वीर राघवाचारी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह जो दांडी मार्च है, ये कब शुरू किया गया? अब यहाँ पे नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च पूछ रहा है आपसे, तो ये 12 मार्च 1930 होगा, लेकिन ये खत्म कब हुआ था? तो ये 5 अप्रैल दोस्तों 1930 को ये खत्म हुआ था। और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया, और इसके बाद तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? क्या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? क्या दांडी नमक मार्च हुआ था? या चंपारण सत्याग्रह था? तो मैंने अभी बताया था दोस्तों आपको, दांडी नमक मार्च हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? क्या 8 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी या 12 मार्च 1930? दोस्तों 8 अगस्त 1942, और इसमें यह पूछा जाता है कि यह किसके विरोध में स्टार्ट हुआ था? तो दोस्तों ये क्रिप्स मिशन के विरोध में स्टार्ट हुआ था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी के बाद दोस्तों 9 अगस्त 1942 को आप ध्यान रखना कि ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ऑपरेशन जीरो आवर, जिसके तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब हुई थी? क्या 1924, 1925, 1928 या 1926? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 1924। और कहां पर होगा? कानपुर में। कहां पर होगा? कानपुर में। कब होगा? अक्टूबर 1924 होगा, 1924 होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे, काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? काकोरी कांड आपसे पूछ रहा है, तो दोस्तों जो काकोरी कांड है इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया। इस घटना का ही नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। तो ये इसका नेतृत्व किसने किया था? क्या भगत सिंह? भगत सिंह इसमें शामिल ही नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद गए थे, राम प्रसाद बिस्मिल गए थे। दोस्तों जो राम प्रसाद बिस्मिल है इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या भगत सिंह, क्या चंद्रशेखर आजाद या लाला लाजपत राय? तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह भगत सिंह द्वारा दिया गया, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि इसके रचयिता कौन है तो हसरत मोहानी इसके रचयिता होंगे। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? 13 अप्रैल 1919, और इसके बाद हंटर आयोग गठित किया गया था अंग्रेजों द्वारा। हंटर आयोग गठित किया गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। आगे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो आपको पता होगा जो जनरल डायर था दोस्तों, ये जिम्मेदार था। लेकिन उस टाइम अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो पंजाब है, पंजाब में अंग्रेज अधिकारी कौन था? गोली तो इसने चलवाया था, लेकिन जो बंगाल में सूबेदार था दोस्तों वो था जनरल ओ डायर, माइकल ओ डायर कहते हैं उसको, माइकल ओ डायर। ये जनरल डायर है जिसने गोली चलवाया था, और वो माइकल ओ डायर। आगे है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये 1942 में, और ये कहां पर हुआ था? जापान में। ठीक है, जापान में हुआ था। और किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने। और लेकिन वो सफल नहीं हुआ, तो सफल प्रयास किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो हम सबको पता होगा दोस्तों, जो दिल्ली चलो का नारा है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। आगे है, आजाद हिंद फौज का गठन कहां हुआ था? अब पूछ रहा है कि आजाद हिंद फौज का गठन कहां पे हुआ था? दोस्तों आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ, यह देखिए शुरुआती रूप में, अब यहां पर दोनों ही जवाब होता है। शुरुआती रूप में दोस्तों ये जापान में गठित हुआ था, लेकिन अगर नेताजी द्वारा अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये जवाब हो जाएगा सिंगापुर। तो इसका जवाब दोनों ही मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दोस्तों भगत सिंह द्वारा ही दिया गया था। सॉरी, भगत सिंह नहीं होंगे दोस्तों, इसका सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, भगत सिंह नहीं होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होंगे। आगे, आजाद हिंद फौज महिला शाखा का नाम क्या था? आजाद हिंद फौज की महिला शाखा का नाम क्या रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, क्या झांसी रेजिमेंट, क्या रानी झांसी रेजिमेंट? दोस्तों मिलता जुलता नाम दे दिया है। तो जो आपको पता है कि 4 रेजिमेंट इन्होंने बनाया था, 4 रेजिमेंट बनाया था इन्होंने। 3 रेजिमेंट है और 1 महिला रेजिमेंट है, तो रेजिमेंट की संख्या 3 होगी, लेकिन 1 महिला रेजिमेंट होगा। तो जो 3 रेजिमेंट है इसमें 1 महात्मा गांधी रेजिमेंट होगा, 1 दोस्तों होगा जो नेहरू रेजिमेंट होगा, और तीसरा इन्होंने अपने नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिमेंट। तो 3 रेजिमेंट होगा और 1 महिला रेजिमेंट, और इसका नाम होगा दोस्तों रानी झांसी रेजिमेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो नेताजी द्वारा इसको गठित किया गया था। बंगाल का विभाजन का एकीकरण कब हुआ था? बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ था, लेकिन इसका एकीकरण दोस्तों जो तीसरी दिल्ली दरबार थी 1911 में, तो तब किया गया था। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? बंगाल विभाजन का मुख्य कारण आपसे पूछा जा रहा है क्या प्रशासनिक असुविधा इसका कारण था? अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन
का बंगाल विभाजन किया था तो उन्होंने क्या कारण बताया था? तो कारण उन्होंने प्रशासनिक सुविधा बताया था, लेकिन ये पूछ रहा है कि उन्होंने क्या कारण बताया था, वो नहीं, क्या कारण था, वास्तविक कारण क्या था। तो दोस्तों इसमें जो वास्तविक कारण होगा वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना इनका वास्तविक कारण था। आगे, स्वदेशी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, स्वदेशी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्या दादा भाई नौरोजी होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे, स्वामी विवेकानंद होंगे, दयानंद सरस्वती? देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। स्वदेशी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। लेकिन स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना दोस्तों क्या 1942 होगा, 1945, 1946 या 1947? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1946। दोस्तों ये कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। माउंटबेटन योजना का उद्देश्य क्या था? माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947, 3 जून 1947। और इसका उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना, भारत का विभाजन करना, बंगाल का विभाजन करना या कांग्रेस को खत्म करना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? भारत का विभाजन करना। इसी माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत के टुकड़े हुए थे, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं ये तो पता है, लेकिन राष्ट्रपिता की उपाधि उनको किसने दिया था? तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या लोकमान्य तिलक? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने इनको बापू कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? इसका सही जवाब क्या होगा? लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल के संस्थापक कौन है? स्वराज दल के संस्थापक कौन है? क्या महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? दोस्तों चित्तरंजन दास जी हैं, जिनको देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, देश बंधु इन्हें कहते हैं। आगे है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे, क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी होंगे, सरोजिनी नायडू होंगी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होंगे? दोस्तों जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं इन्होंने ही लिखा था 1882 में। पुस्तक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ है, बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसी पुस्तक में इन्होंने वंदे मातरम लिखा है। वंदे मातरम को कितने समय में गाया जाता है? तो 65 सेकंड में गाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो क्या रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होंगे, महात्मा गांधी होंगे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस होंगे? तो जनगण मन दोस्तों इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और इसी अधिनियम के तहत दोस्तों हम लोग स्वतंत्र हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा इसको पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था वह 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। लेकिन कब पेश किया गया था? तो ये 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, बलदेव सिंह थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या वल्लभ भाई पटेल थे? दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये पहले कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, जो बलदेव सिंह हैं ये रक्षा मंत्री थे, और जो जवाहरलाल नेहरू हैं दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला। दोस्तों 2 क्वेश्चन है, एक भारत कोकिला होता है, एक स्वर कोकिला होता है। तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू जानी जाती हैं, लेकिन स्वर कोकिला की बात होगी तो लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला कहते हैं और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? स्वतंत्रता पूर्व पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे उसके पहले ही आजादी दिवस मनाया जा रहा था। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जा रहा था? तो 15 अगस्त 1947 को तो दोस्तों स्वतंत्र ही हुए थे। 26 जनवरी 1930, 2 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1929। दोस्तों जो 26 जनवरी 1930 है इसी दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? 1939 में नेताजी के द्वारा कांग्रेस पद को छोड़ दिया गया था, अध्यक्ष पद को, और उसके बाद इस अध्यक्ष पद को किसने संभाला था? क्या महात्मा गांधी, क्या पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरोजिनी नायडू? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। जो पट्टाभी सीतारामैया हैं इन्होंने 1939 के चुनाव में एक मतलब प्रतिद्वंदी थे, उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिद्वंदी अगर पूछा जाएगा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में तो वो पट्टाभी सीतारामैया थे। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कब और कहां पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ था? तो बात हो रही है पूर्ण स्वराज की। तो पूर्ण स्वराज दोस्तों ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट, गदर आंदोलन का
नेतृत्व किसने किया था? गदर आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या लाला लाजपत राय थे, भगत सिंह थे, लाला हरदयाल थे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? इसका सही जवाब क्या होगा? लाला हरदयाल द्वारा दोस्तों गदर आंदोलन स्टार्ट किया गया था। सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को है, 1913 में, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब आया था? मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र दोस्तों कब आया था? क्या 1919, 1917, 1920, 1915? तो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र दोस्तों 1917 आया था, 20 अगस्त 1917, आप ध्यान रखेंगे। आगे, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या महात्मा गांधी या अली बंधु? देखिए, खिलाफत आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था? तो ये अली बंधु होंगे दोस्तों, बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। लेकिन किसने नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा इसको नेतृत्व किया गया था। भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भारत के स्वतंत्रता के आसार दिख रहे थे, तो हमारे दोस्तों जो नौसेना थी, जो नौसेना ब्रिटिश नौसेना ही थी, लेकिन उसमें भारतीय थे, तो मुंबई में यह विद्रोह हो गया, मुंबई और कुछ कराची में, मुंबई और कराची में। तो दोस्तों इस विद्रोह, जो नौसेना थी इंडिया की, इसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो यह कब किया था? ये दोस्तों 1946, 18 फरवरी 1946 को इन्होंने, जो हमारी नौसेना है, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। और इनको किसने मनाया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, ये 2 लीडर जाकर के इनको मनाते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया था? चौरी चौरा कांड दोस्तों 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1922। और इसके बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा? तो ये असहयोग आंदोलन, 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? दोस्तों साइमन कमीशन का जो स्थापना है वो आपको पता है, नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था और ये 3 फरवरी 1928 को भारत आई थी। यह कर वृद्धि की सिफारिश करता था, यह स्वतंत्रता की मांग को अनदेखा करता था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह बंगाल विभाजन का समर्थन करता था। तो इसका बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों दोस्तों अंग्रेज थे, और इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहते हैं या व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। आगे, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? नेहरू रिपोर्ट दोस्तों कब? इसके जो लीडर थे मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने दोस्तों 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? पहले सत्याग्रही आपसे पूछा जा रहा है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ये दोस्तों पवनार आश्रम, महाराष्ट्र में पवनार आश्रम है, महाराष्ट्र में पवनार आश्रम होगा, और इस आश्रम से ही यह दोस्तों दिल्ली चलने के लिए आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा। और इसलिए ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसको दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन भी इसी को कहते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही थे ये दोस्तों कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। और किसके विचार से ये स्टार्ट किया गया था? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, अगर पूछेगा किसने स्टार्ट किया था, किसका विचार था, तो महात्मा गांधी। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। आगे है, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा घोषित किया गया था? और कम्युनल अवार्ड में दोस्तों जो सिख थे, जो ईसाई थे, जो दलित थे, इनको भी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। तो ये 16 अगस्त 1932 को अनाउंस किया गया था। और ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा? तो ये दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये अनाउंस किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से दोस्तों क्या सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या अरुणा आसफ अली? तो अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं हैं, इनमें सही सीक्वेंस में कौन सा है? तो बंगाल विभाजन, लखनऊ समझौता, सूरत विभाजन। बंगाल विभाजन, कांग्रेस दोस्तों आप मुझे बताएं इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में। दोस्तों जो लखनऊ समझौता है, जो कांग्रेस का सूरत विभाजन होगा वो होगा 1907 में, और जो एकीकरण होगा वो होगा 1916 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले तो विभाजन, बंगाल विभाजन, कांग्रेस सूरत विभाजन, लखनऊ की संधि। तो इसका सही जवाब होगा बी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों ये होगा त्रिपुरी अधिवेशन, और इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे है, रॉलेट एक्ट 1919
को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है इसको हम लोग ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहते हैं इसको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता क्या 5 मार्च 1931, क्या 12 अप्रैल 1930, क्या 15 अगस्त 1932, क्या 26 जनवरी 1931? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 5 मार्च 1931। और इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। और इसको दो महात्माओं का मिलन किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा था। यह भी आप ध्यान रखेंगे। आगे, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को किस शहर में लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा? यानी कि जो साइमन कमीशन का विरोध था ये लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था, और कहां पर उनके खिलाफ दोस्तों लाठीचार्ज हुआ था? तो ये होगा लाहौर। लाहौर में, ये आप ध्यान रखेंगे। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किसके नेतृत्व में की गई थी? 1929 में जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, यहां पे दोस्तों पूर्ण आजादी की मांग स्टार्ट हो गई थी। तो ये किसके लीडरशिप में था? क्या ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? क्या लाहौर अधिवेशन, क्या कोलकाता अधिवेशन, क्या दोस्तों दिल्ली में, या अमृतसर अधिवेशन? तो 1919 का आपसे पूछ रहा है, तो 1919 में एक बड़ी घटना क्या थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसलिए जो 1919 में कांग्रेस की अधिवेशन हुई दोस्तों वो अमृतसर में हुआ, और इसकी जो अध्यक्षता किया गया 1919 में अमृतसर का जो अध्यक्षता किया गया, यह मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया इसकी अध्यक्षता, जो अमृतसर अधिवेशन था। आगे, रॉलेट एक्ट 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या भूमि सुधार, क्या क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, कर सुधार, या भूमि सुधार? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? हंटर कमीशन की जो गठन हुआ था दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? तो जाहिर सी बात है जो उस टाइम गवर्नर जनरल, जो उस टाइम वायसराय रहा होगा। तो वायसराय कौन था? क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड इरविन था, या लॉर्ड मिंटो था? तो दोस्तों जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो आपको पता है कि उस टाइम कौन था? तो दोस्तों चेम्सफोर्ड था। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? चेम्सफोर्ड होगा। आगे, किस घटना ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया था? किस घटना ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया था? क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, दोनों ए और बी, या सविनय अवज्ञा आंदोलन? किस घटना ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने के लिए दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और रॉलेट एक्ट भी हुआ था, और इसलिए दोनों का ही जो दोनों घटनाएं हैं यही दोनों कारण होंगे कि महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। किसने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको जो सरदार की उपाधि मिली वह इसी सत्याग्रह में मिला था जहां बारदौली की महिलाएं थी, उन्होंने दोस्तों गांधी जी ने उन महिलाओं की ओर से इनको सरदार की उपाधि दी थी। आगे है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी? तो दोस्तों राय बहादुर की उपाधि किसने वापस की थी? तो जमनालाल बजाज। और ये जो जमनालाल बजाज हैं इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और दोस्तों ये जमनालाल बजाज हैं तो ये गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं, और इन्होंने दोस्तों राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने दोस्तों 2 उपाधियां, या तो सर कहते हैं और या तो नाइटहुड कहते हैं, नाइटहुड कहते हैं। तो नाइटहुड या सर की उपाधि इन्होंने लौटा दी थी, ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में। आगे है, 1922 में चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ दोस्तों 5 फरवरी को, तो ये कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो ये हुआ था गोरखपुर में। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। किसने 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? यानी किसने दोस्तों सविनय अवज्ञा साइमन कमीशन का जो बहिष्कार था, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने की बात, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या मुस्लिम लीग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या सभी? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। केवल कांग्रेस और इनके जो कुछ सहयोगी पार्टियां थी उन्होंने ही साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन का सपोर्ट ध्यान रखना है, ये मुस्लिम लीग के कुछ लीडर थे। मुस्लिम लीग में दोस्तों आधे लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे, आधे लोग इसका विरोध कर रहे थे। ध्यान रखना है, जो मोहम्मद अली जिन्ना है, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने
इसका साइमन कमीशन का विरोध किया था, ये भी कांग्रेस के साथ थे, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। लेकिन मुस्लिम लीग में दोस्तों जो दूसरा धड़ था उन्होंने इसका सपोर्ट किया था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तटस्थ थे, इन्होंने न तो सपोर्ट किया न तो विरोध किया, हल्का फुल्का इन्होंने सपोर्ट ही किया लेकिन इस साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे, दांडी नमक मार्च का नेतृत्व गांधी जी अपने कितने अनुयायियों के साथ किया था? अच्छा, दांडी मार्च जो है गांधी जी का, इन्होंने कितने अनुयायियों के साथ ये दांडी मार्च स्टार्ट किया था? तो दोस्तों इन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक 240 मील की यात्रा की थी गांधी जी ने। तो इनके साथ कुल कितने अनुयायी थे? तो 78 अनुयायी थे प्लस 1 महात्मा गांधी थे। तो अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने यह यात्रा स्टार्ट की थी। भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा, और ये नौजवान भारत सभा दोस्तों जब 1924 में क्या हुआ था, जो ये एचआरए गठित हुई थी, एचआरए। तो एचआरए के बाद आपको पता है कि काकोरी कांड होता है और उसके बाद क्रांतिकारियों पकड़े जाते हैं। तो जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो बिल्कुल शांत हो गई थी। तो उसी दौर में भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा गठित किया गया था और ये 1926 में। अच्छा, इसको ये जो भगत सिंह है, भगत सिंह के साथी दो और लोग होते हैं, एक होते हैं छबिल दास और दूसरे होते हैं दोस्तों यशपाल। तो यशपाल और छबिल दास ये दो लोग भगत सिंह के सहयोगी भी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो मैंने अभी बताया था आपको, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, यही जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय दोस्तों इस टाइम वायसराय होता है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन जो गांधी जी ने नहीं, अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था, लेकिन गांधी जी ने नेतृत्व किया था। तो उसका कारण क्या था स्टार्ट होने का? ब्रिटिश शासन के गलत कानूनों का विरोध किया जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए अत्यधिक कर के विरोध में यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था, लगातार पड़ रहे अकाल के विरोध में इसको स्टार्ट किया गया था, या तुर्की के खलीफा की स्थिति की रक्षा के लिए। तो दोस्तों यह जो खिलाफत आंदोलन है एक प्रकार का ये धार्मिक आंदोलन था और ये तुर्की के खलीफा की स्थिति के लिए ये चलाया गया था। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो दोस्तों जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि लौटा दी थी। जो ये जमनालाल बजाज हैं, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। और ये जो शंकरन नायर हैं, यह दोस्तों जो ये वायसराय की कार्यकारिणी वो होती थी, परिषद होती थी, उसमें भी एक मेंबर थे और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था अपनी मेंबरशिप से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो ये 3 जून 1947 और इसके तहत ही भारत का विभाजन किया गया। 1930 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का कार्य भगत सिंह के साथ किसने किया था? तो भगत सिंह के साथ दोस्तों 1930 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। तो ये 30 में नहीं था, 28 में किया गया था। इनके साथ किसने बम फेंका था दोस्तों? बटुकेश्वर दत्त थे, इन्होंने बम फेंका था, लेकिन वो डेट आप सुधार लेंगे, 1928 होगा। किस महिला ने आजाद हिंद फौज में झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया था? यानी कि जब उन्होंने, नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई थी और इसके बाद इन्होंने 3 रेजिमेंट बनाया था, फिर एक महिला रेजिमेंट बनाया इन्होंने। तो जो महिला रेजिमेंट था उसका नेतृत्व, तो उसका नाम क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? क्या उषा मेहता, क्या बीना दास, क्या अरुणा आसफ अली, क्या लक्ष्मी सहगल? तो दोस्तों लक्ष्मी सहगल ही इसका नेतृत्व किया था। जो अरुणा आसफ अली होंगी दोस्तों, ये भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने लीड किया था। बीना दास दोस्तों ये 1931 में एक गवर्नर को गोली मार करके हत्या कर दी थी ये, और ये जो मास्टर दा हैं उनके साथ रहती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उषा मेहता जो होंगी, ये भारत छोड़ो आंदोलन में जो रेडियो के तहत आंदोलन चलाया गया, तो ये उषा मेहता के द्वारा रेडियो प्रसारण के तहत। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट दोस्तों किसके बीच हुआ था? क्या गांधी और नेहरू, क्या गांधी और अंबेडकर, क्या नेहरू और जिन्ना, क्या गांधी और इरविन? दोस्तों जो पूना पैक्ट है ये आपको पता होगा 24 सितंबर 1932 को किया गया था। और ये किन 2 लोगों के बीच में हुआ था? तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1928 में साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? क्या संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए, क्या कर प्रणाली सुधार के लिए, क्या शिक्षा नीति निर्धारण के लिए, क्या रेलवे सुधार के लिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए 3 फरवरी 1928 को ये आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन दोस्तों 1942 में आया था। स्टेफर्ड क्रिप्स एक सदस्य थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी? मैंने अभी बताया आपको, जो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो उषा मेहता द्वारा किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। अरुणा आसफ अली ने
आंदोलन को लीड किया था, नेतृत्व किया था, इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन, ये दोस्तों क्वेश्चन अभी मैंने बताया था आपको, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये 7 सदस्यीय था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने पारित किया था? 1929 में जो लाहौर अधिवेशन था, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो किसने इस प्रस्ताव को पारित किया था? क्या महात्मा गांधी होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होंगे, मोतीलाल नेहरू होंगे? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। दांडी नमक मार्च का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 को इसको स्टार्ट किया गया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार आंदोलन दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही, जो भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां पर इसको खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया और इसी को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा चलाया गया? तो ये दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया। और इनको बादशाह खान भी कहते हैं और इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। इनको बादशाह खान भी कहते हैं, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। और भारत के पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको 1987 में भारत रत्न भी दिया गया था। तो पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। किस क्रांतिकारी को काकोरी कांड के कारण गोरखपुर में फांसी दी गई थी? देखिए 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 8 डाउन ट्रेन को लूटने के कारण, तो यह पूछा जा रहा है कि गोरखपुर में किसको फांसी दी गई थी? रोशन सिंह दोस्तों इलाहाबाद में इनको फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद ये जेल से फरार हो गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में के जेल में दोस्तों, गोरखपुर के जेल में इन्हें ही फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खान को अयोध्या या फैजाबाद की जेल में इनको फांसी दी गई थी। फैजाबाद की जेल में इनको फांसी दी गई थी और ये पहले मुस्लिम क्रांतिकारी होंगे जिनको फांसी दी गई थी। आगे है 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? दोस्तों 1937 में चुनाव हुआ था, प्रांतीय चुनाव 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू होने के बाद, और 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। और जो मुस्लिम लीग है, जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इन्होंने 5 प्रांतों में बिल्कुल स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, लेकिन 2 में मिलीजुली सरकार बनाई। तो कुल मिलाकर के 7 प्रांतों में इनकी सरकार बनी थी। 7 प्रांतों में इनकी सरकार बनी थी। कहां नहीं बनी थी? तो दोस्तों एक होगा बंगाल में इनकी सरकार नहीं बनी। एक होगा पंजाब में भी इनकी सरकार नहीं बनी। और एक होगा सिंध में भी इनकी सरकार नहीं बनी। और ध्यान रखना है कि 28 महीने की सरकार होगी और 1939 में ये सभी के सभी नेता त्यागपत्र दे दिए थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने इनका नाम अनाउंस कर दिया था। आगे है भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों जो प्रस्ताव है यह किस अधिवेशन में पारित हुआ था? क्या बंबई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कराची? बंबई अधिवेशन में दोस्तों ये पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। किसने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था? डायरेक्ट एक्शन डे आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट किया गया था। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? दोस्तों ये काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन थे? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इस टाइम कौन वायसराय थे? दोस्तों क्या लॉर्ड वेवेल थे, क्या लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड लिथगो थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे? तो दोस्तों स्वतंत्रता के समय तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और अगर कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो जेबी कृपलानी। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कहां हुआ था? दोस्तों 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह कर दिया था। और यह विद्रोह मैंने अभी बताया कि मुंबई में किया गया था। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बाद किन 2 नेताओं द्वारा इनको शांति के लिए मना लिया गया? तो 2 लीडर जाकर के दोस्तों इनको विद्रोह को शांत करते हैं और बाद में उन्होंने दोस्तों अपने विद्रोह को वापस ले लिया। और उन्होंने कहा भी कि यह विद्रोह हम भारत मां के सामने कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, न कि ब्रिटिश सरकार के सामने कर रहे हैं। तो वो विद्रोही जो हमारे क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, इनको किसने मनाया था? तो क्या महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा मनाया गया इनको आत्मसमर्पण करने के लिए? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जेबी कृपलानी द्वारा? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा? क्या भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक
गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है। यानी कि एक किताब है दोस्तों, बहुत ही फेमस है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। और ये सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन किससे संबंधित है? क्या बाल गंगाधर तिलक हैं, क्या जवाहरलाल नेहरू हैं, क्या मोहनदास करमचंद गांधी हैं, सरोजनी नायडू हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी। और ये पूछा जाता है किताब किसकी है? सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। गांधी जी ने इस किताब को कहां पर लिखा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब ये जेल में थे तो वहां पर इन्होंने लिखा था, ठीक है, यरवदा जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों क्या महात्मा गांधी होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, या यूसुफ मेहर अली होंगे, या अरोड़ा आसफ अली होंगी? दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ने फेमस किया, लेकिन इसको स्टार्ट किया था, यहाँ पे किसने नारा दिया था? तो ये यूसुफ मेहर अली ने इस नारे को दिया था और गांधी जी ने इसको फेमस किया था। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यूसुफ मेहर अली। आगे, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस टाइम आपको पता है बंगाल विभाजन करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? मतलब किसने कहा था कि जो राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है? यह बात किसने कही थी? तो क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने, क्या दादा भाई नौरोजी ने, क्या आरसी दत्त ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और इनको बिना ताज का बादशाह कहते हैं, बिना ताज का बादशाह कहते हैं, या राष्ट्र गुरु कहते हैं। बिना ताज का बादशाह या राष्ट्र गुरु कहते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो क्या महादेव गोविंद रानाडे, भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी? दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी को ही आधुनिक मनु कहते हैं। महादेव गोविंद रानाडे जी को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? क्या तात्या टोपे हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, भगत सिंह हैं, या बहादुर शाह जफर हैं? तो 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया दोस्तों? भगत सिंह, बाद के क्रांतिकारी हैं। आगे है 1935 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसमें क्या एक शामिल नहीं था? राज्यों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया, द्विसदनीय विधानमंडल स्टार्ट किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता कर दिया गया, अखिल भारतीय कांग्रेस संघ की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? राज्यों में द्वैत शासन। कभी भी आपसे पूछा जाए राज्यों में द्वैत शासन कब स्टार्ट हुआ था, तो दोस्तों राज्यों में जो द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था राज्यों में, तो ये दोस्तों 1919 में राज्यों में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। 1909 में दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था। द्विसदन नहीं, 1919 होगा, 1919, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ, ये सारे के सारे 1935 के भारत शासन अधिनियम की क्वालिटी है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकाले सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, या स्थायी बंदोबस्त से? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा से ये संबंधित है। सेना के सुधार से नहीं, सती प्रथा की समाप्ति से लॉर्ड विलियम बेंटिक, स्थायी बंदोबस्त से कार्नवालिस। आगे, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो क्या भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, रॉलेट एक्ट के विरोध से? तो दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी टाइम इस संधि को किया गया था, और इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैंसिल कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? 1857 का दोस्तों जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें जो तात्या टोपे थे इनका मूल नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या बालाजी बाजीराव, नरेंद्रनाथ दत्त, रामचंद्र पांडुरंग, रामतनु पांडे? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग। जो नरेंद्रनाथ दत्त है ये स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। जो रामतनु पांडे हैं ये दोस्तों जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तानसेन, उनका नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। 9 रत्न में से एक थे, तानसेन का नाम था। और बालाजी बाजीराव ये किसका नाम है? तो बालाजी बाजीराव दोस्तों ये नाना साहब का नाम था। आगे, किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों कौन थे? तो ये कौन थे? ये दोस्तों होंगे दादा भाई नौरोजी, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आगे है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो ये
30 दिसंबर 1906 में स्थापित किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, नवाब सलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा और आगा खान, ये दो मुसलमान होंगे, मुस्लिम लीडर होंगे, नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान। आगे बारिंद्र कुमार घोष, बहुत ये अरविंद घोष के भाई थे। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। इस संगठन का नाम क्या था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में ये बार बार रिपीट करता है, आप ध्यान रखेंगे। जो बारिंद्र कुमार घोष हैं, इसी संगठन की कार्यप्रणाली की वजह से बाद में ये पकड़े गए। ये गुप्त तरीके से चलता था, और दोस्तों इनको आजीवन जो काला पानी की सजा है वो दिया गया बारिंद्र कुमार घोष को। तो ये इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? कौन, उस संगठन का नाम क्या था? स्वदेश बांधव समिति, व्रती समिति, मित्र मेला या अनुशीलन समिति? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अनुशीलन। जो मित्र मेला है इसको जो दोस्तों ये वीडी सावरकर हैं इन्होंने स्टार्ट किया था। ये व्रती समिति ये ऐसे ही है। जो स्वदेशी बांधव समिति है इसको अश्विनी कुमार दत्त ने स्टार्ट किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने। और जो मित्र मेला है ये 1899 में वीडी सावरकर। आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवेल, माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, लेकिन यहाँ पे आपसे भारतीय नहीं पूछा जा रहा है, तो ये कौन होगा दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देश बंधु चित्तरंजन दास, देश रत्न गोपाल कृष्ण गोखले, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। और आपको बताना है कि इनमें से दोस्तों इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये जो बी है, बी, ये देश रत्न किसे कहते हैं? देश रत्न गोपाल कृष्ण गोखले को नहीं कहते, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही देश रत्न भी कहते हैं। देश रत्न किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही देश रत्न कहते हैं। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इनको भारत का हीरा कहते हैं। भारत का हीरा किसे कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। आगे वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? जब देश आजाद हो गया तो किस जो देसी रियासत था उसको बलपूर्वक मिलाया गया? तो क्या हैदराबाद होगा, जम्मू कश्मीर होगा, जूनागढ़ होगा, पटियाला होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। और क्या चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो के तहत दोस्तों, पोलो के तहत इसको शामिल किया गया था। आगे है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? क्या बटुकेश्वर दत्त, क्या रामप्रसाद बिस्मिल, क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? भगत सिंह ने ही कैप्टन सैंडर्स की हत्या की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो जवाहरलाल नेहरू, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल। तो एक तरफ होगा नारा और एक तरफ होगा दोस्तों लीडर का नाम, और आपको बताना है। और आप समझ गए होंगे कि जो बी है ये रॉन्ग है। दिल्ली चलो यहां पे पूछा हुआ कौन एक सुमेलित नहीं है? दिल्ली चलो का नारा जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। अलीपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, अलीपुर बम कांड, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील है? तो ये बम कांड नहीं था दोस्तों, यह बिल्कुल मतलब जो हथियार बंद लोग पकड़े गए थे। अलीपुर बम कांड 1908, अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? बिपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास। तो दोस्तों जो चित्तरंजन दास थे इन्होंने बचा लिया था इनको, अरविंद घोष को, लेकिन इनके भाई बारिंद्र कुमार घोष को नहीं बचा पाए थे। और फाइनली क्या होता है, ये जो अरविंद घोष हैं ये राजनीति हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। और ये दोस्तों जो चंडीगढ़ है वो पांडिचेरी है, पांडिचेरी में ओरुविले आश्रम बना करके ये सन्यासी बन गए, सन्यासी बन गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चित्तरंजन दास ने इनको बचाया था। आगे बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? क्या वैलेंटाइन सिरोल होगा, लुई फिशर होगा, वेब मिलर होगा, लॉर्ड रीडिंग होगा? दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल ने। और किस पुस्तक में कहा था? तो द इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में कहा था, द इंडियन अनरेस्ट पुस्तक। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1875 में ये स्टार्ट किया गया था अलीगढ़ आंदोलन। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो मुसलमान हैं उनके मध्य शिक्षा और पश्चिमीकरण का विस्तार किया जा सके, शिक्षा का विस्तार किया जा सके और पश्चिमीकरण का। तो मौलाना मजूर एहसान, मौलाना मकबूर अहमद अजी, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सर सैयद अहमद खान। और इसी के तहत इन्होंने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु जी का नाम क्या था? तो ये दोस्तों इनका मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। और स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था?
गदर पार्टी का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय कहां पे था। क्या दिल्ली होगा, लाहौर होगा, कोलकाता होगा, सैन फ्रांसिस्को होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा और इसके पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भखाना। किस समाज सुधारक की मृत्यु ब्रिटेन के एक शहर ब्रिस्टल में हो गई थी? एक दोस्तों महान समाज सुधारक हुए और उनकी मृत्यु ब्रिटेन में ही एक ब्रिस्टल शहर है वहां पे हो गई थी और उनका समाधि स्थल आज भी ब्रिस्टल में ही है। तो क्या स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, क्या स्वामी विवेकानंद हैं, क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, राजा राम मोहन राय हैं? और इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? राजा राम मोहन राय। और इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पर भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक पड़ा, सबसे ज्यादा राजनीतिक पड़ा, सबसे ज्यादा धार्मिक पड़ा, मनोवैज्ञानिक पड़ा? तो हर क्षेत्र में, लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभाव। तो दोस्तों आर्थिक रूप से हम लोग बिल्कुल ही कमजोर हो गए। जब अंग्रेज आए थे तो बहुत संपन्न थे, बहुत अमीर थे और उनके जाने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई। तो सबसे ज्यादा प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था मूल शंकर। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन गाया गया था और जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और जो वो क्या नाम है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश का भी दोस्तों जो राष्ट्रगान है उसका नाम आमार सोनार बांग्ला है और उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया है। तो ये दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, भारत का भी राष्ट्रगान और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भारत का राष्ट्रगान है ये सबसे पहली बार 1911 में गाया गया था और कहां पर गाया गया था? तो ये दोस्तों कोलकाता में। चाहे राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत हो, पहली बार कोलकाता में ही गाया गया था, चाहे राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत हो। और जो राष्ट्रगान है यह 1911 में और जो राष्ट्रगीत होगा वह 1896 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता किया था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी युवराज ने कहा कि यह भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेला मर्द है? दोस्तों कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उनकी वीरता से प्रभावित होकर के एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था, तो उसने युवराज लिखा हुआ है, यूरोज ने कहा था। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? यूरोज ने। यहाँ पे युवराज लिखा हुआ है, यूरोज ने। यूरोज एक अंग्रेज अधिकारी था, सैन्य कमांडर था। तो इसने दोस्तों उनकी वीरता से प्रभावित होकर के ये कहा कि ये भारतीय क्रांतिकारियों में जितने भी क्रांतिकारी हैं इनमें एक अकेला मर्द है। तो ये दोस्तों यूरोज ने किसके बारे में कहा था? ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कहां निर्वासित कर दिया गया था? जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो इसके बाद जो बहादुर शाह जफर थे, अंतिम मुगल बादशाह थे, इनको कहां निर्वासित किया गया? रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया या ल्हासा? दोस्तों जो रंगून है यहां पर इनको शिफ्ट कर दिया गया और 1863 में इनकी मृत्यु हो गई। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्क राजा आनंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या विष्णु शर्मा? दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनके द्वारा पोस्ट ऑफिस लिखा गया। शरद चंद्र चटर्जी की एक बुक है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। तो एक होगा देवदास, देवदास आप ध्यान रखेंगे, और दूसरा होगा चरित्रहीन। देवदास और चरित्रहीन ये दोनों शरद चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय का होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों, जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी? और इसकी स्थापना किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपने वकालत का लाइसेंस त्याग दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों कई सारे लीडरों ने अपने वकालत का लाइसेंस त्याग दिया था, लेकिन इसमें से कौन थे? तो इनमें से सभी थे, सभी। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, और इसके बाद दोस्तों चित्तरंजन दास को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो ये सभी होंगे, सभी लीडरों ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? किस विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान ही की गई थी? क्या जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि दिल्ली में है, क्या काशी विद्यापीठ जो कि बनारस में है, क्या विश्व भारती जो कि बंगाल में है, कोलकाता में, क्या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी। सबकी स्थापना इसी टाइम हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काशी विद्यापीठ भी 1921, विश्व भारती भी 1921, जामिया मिलिया इस्लामिया भी 1920-21 है। तो सभी की स्थापना जो असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया? तो जो चौरी चौरा घटना हुआ, चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को कहां गिरफ्तार किया गया, मतलब गिरफ्तार कहां किया गया? तो दोस्तों ये मुंबई, अहमदाबाद में इनको, अहमदाबाद सेशन कोर्ट था, यहां पर इनको सजा दी गई है ना, गिरफ्तार यहां से नहीं किया गया था, इनको सजा दी गई थी यहां से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने तमिलनाडु के वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो ये तमिलनाडु में
कुल मिलाकर के महात्मा गांधी द्वारा 1930 में जब नमक सत्याग्रह दांडी मार्च किया गया तो अलग अलग एरिया में बहुत सारे लीडरों ने दोस्तों उसी तरीके से नमक सत्याग्रह किया। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह किसने किया था। वेदारण्यम तमिलनाडु में एक स्थान है, यहां भी नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया, तो ये सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया। और ध्यान रखना है के कलप्पम ने नमक सत्याग्रह कहां पर किया था, तो केरल में, तो इन्होंने केरल में किया था, और जो सी राजगोपालाचारी हैं इन्होंने तमिलनाडु में किया था। गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम क्या था। गांधी इरविन समझौता का दोस्तों दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराची पैक्ट होगा, पूना पैक्ट होगा, लखनऊ पैक्ट होगा, दिल्ली पैक्ट होगा। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, और इसको दोस्तों दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा था। 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था, तो चाहे प्रथम पूछे, चाहे द्वितीय पूछे, चाहे तृतीय पूछे, प्रथम होगा 1930, फिर 1931 और फिर होगा 1932। और ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन का, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, और ये तीनों के तीनों कहां पर हुए थे दोस्तों, तीनों के तीनों ही लंदन में हुए थे, जिसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। महात्मा गांधी ने कम्युनल अवार्ड के विरोध में कहां पर उपवास किया था। आपको पता है कि 16 अगस्त दोस्तों 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ था, कम्युनल अवार्ड जारी किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, और जिसे हम लोग सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, और इसके विरोध में महात्मा गांधी ने उपवास स्टार्ट कर दिया था। तो ये उपवास कहां पर किया था, क्या दिल्ली जेल में, आगा खान पैलेस में, साबरमती आश्रम में, यरवदा जेल में, और दोस्तों यरवदा जेल में ही उपवास रखा था। और इसके बाद आपको पता है कि जो अम्बेडकर जी थे दोस्तों, उन्होंने यरवदा जेल में जाकर के महात्मा गांधी से मुलाकात की। और ध्यान रखना है कि 24 सितंबर 1932 को दोस्तों गांधी और इनका पैक्ट होता है, जिसे हम अंबेडकर जी का पैक्ट होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से। तो यरवदा जेल में ही इन्होंने उपवास रखा था। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने प्रांतों में जीत हासिल की थी, परंतु कुछ समय के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। अतः इस दौरान कांग्रेस के कुल कितने समय तक शासन में रहे। कुल मिलाकर के ये है दोस्तों कि 1937 में चुनाव हुआ था विधानसभाओं का, और इसमें जो कांग्रेस पार्टी है 11 प्रांतों में चुनाव होता है, 11 प्रांतों में, और इनमें से दोस्तों 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, और 2 में इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई, और 1 में मिलीजुली सरकार बनाई। तो कहीं पर आपको 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार एग्जाम में मिलेगा, कहीं पर 8, जो भी हो, लेकिन अगर दोनों ही लिखा हो तो 7 प्रांतों में आप बताएंगे कांग्रेस द्वारा 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बनाई गई। लेकिन 1939 में क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, और निम्नलिखितों ने अनाउंस कर दिया कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है ये हमारे साथ है, और इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जितने भी लीडर थे उन सब ने इस्तीफा दे दिया, सब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, भले ही इतना लंबा है लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि ये कितने समय तक शासन में थे। तो दोस्तों इनकी जो सरकार थी कांग्रेस की, ये 28 महीने तक चली थी। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस द्वारा 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे। और जो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, तो इस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इस टाइम दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद किस संगठन की स्थापना की थी, तो नेताजी ने दोस्तों 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में विवाद हुआ, और इसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और यहां पर इन्होंने दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था। अब सवाल यह है कि 1942 में जो क्रिप्स मिशन यहां पर आया था स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, तो ये क्यों आया था भारत, क्या स्वतंत्रता देने के लिए, क्या कर सुधार के लिए, क्या शिक्षा सुधार के लिए, या युद्ध में भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए। तो इनका मेन उद्देश्य तो यही था कि युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसमें भारतीयों का समर्थन कैसे प्राप्त किया जाए। और बदले में इसको दोस्तों महात्मा गांधी ने क्या कहा, आउटडेटेड चेक कहा। इन्होंने कहा कि यह ऐसा चेक है जिसका डेट उत्तर तिथि चेक कहा इन्होंने। और इसी के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। दोस्तों जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो भारत के कई सारे क्षेत्रों में अलग अलग एरिया में वो समानांतर सरकार बनी थी। तो ये सरकार किसने बनाई थी, क्या बलिया में चित्तू पांडे द्वारा सरकार बनाई गई, क्या सतारा में वाईवी चौहान एवं नाना देशमुख द्वारा सरकार बनाई गई, क्या बंगाल में जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है सतीश चंद्र सामंत ने सरकार बनाई थी, या सभी ने। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, सभी ने। इन सभी जगहों पर समानांतर सरकार बनाई गई थी। और यहां पर 2 फैक्ट और ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाएगा सबसे पहले समानांतर सरकार किसने बनाया था, तो बलिया में चित्तू पांडे द्वारा सबसे पहले। सबसे लंबे समय तक सरकार किसकी बनाई गई थी, तो सतारा में वाईवी चौहान द्वारा सबसे लंबे समय तक यह सरकार रही थी।
आगे है, भारत आजाद हिंद फौज ने किस द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था? दोस्तों आजाद हिंद फौज ने कब्जा नहीं किया था, कब्जा तो जापानी सेना ने किया था, लेकिन बदले में इन्होंने क्या किया था, आजाद हिंद फौज को ये गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दे दिया था। जिसको लीड कौन कर रहे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो वो द्वीप कौन सा होगा? ये द्वीप होगा अंडमान और निकोबार। अंडमान का नाम इन्होंने शहीद द्वीप रखा था और निकोबार का नाम इन्होंने स्वराज द्वीप रखा था। आगे है, लखनऊ में आयोजित 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, इनके द्वारा ही इसकी अध्यक्षता किया गया था। और यह पूछा जाता है कि इसके सचिव कौन थे? सचिव, ये तो अध्यक्ष थे, सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा। कौन थे दोस्तों? एनजी रंगा इसके सचिव थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब हुआ था? 1936 में। कहां हुआ था? लखनऊ में। ठीक है। कैबिनेट मिशन ने किसके गठन का प्रस्ताव रखा था? जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो दोस्तों इन्होंने किसके गठन की बात कही थी? अंतरिम सरकार, संविधान सभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोनों। अंतरिम सरकार की स्थापना, जो अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी थी, और संविधान सभा दोस्तों, संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। आगे, कांग्रेस द्वारा पहली बार मौलिक अधिकार देने की बात 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस द्वारा पहली बार मौलिक अधिकार देने की बात इसके 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था कि भाई मौलिक अधिकार दिया जाएगा। अतः कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। लेकिन ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखा गया, लेकिन इसका जो जवाब होगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस के भीतर कुछ नेताओं द्वारा मई 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। और जो दोस्तों कांग्रेस समाजवादी पार्टी है 1934, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है 1934 में स्थापना की गई थी। और इसको किसने स्थापित किया था? क्या जयप्रकाश नारायण, क्या राजा राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से सभी? इसका जवाब होगा दोस्तों इनमें से सभी। ये सभी के सभी लोगों ने मिलकर के ही यहाँ पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाई थी 1934 में। इंपॉर्टेंट है। 1945 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहां चलाया गया? दोस्तों जो आजाद हिंद फौज है, आजाद हिंद फौज जब समाप्त हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो उनके सभी क्रांतिकारियों को कैद कर लिया गया और कैद करके 3 लीडरों पर, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख, इन 3 लीडरों पर दोस्तों अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया था। हालांकि इनको बाद में वेवेल ने माफ कर दिया था, छोड़ दिया था। तो यह पूछा जाता है कि इन सैनिकों पर किसने, कहां पर यह मुकदमा चलाया गया था? दोस्तों ये लाल किले का केस होता है और इस क्रांतिकारियों की ओर से इस केस को किसने लड़ा था? तो भूला भाई देसाई थे। भूला भाई देसाई ने इस केस को क्रांतिकारियों की ओर से लड़ा था। आगे है, भारत के स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कहां थे? जब भारत आजाद हुआ था तो इस टाइम महात्मा गांधी कहां थे? क्या ये बारदौली में थे? क्या ये पोरबंदर में थे? क्या ये साबरमती आश्रम में थे या नोआखली में थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? नोआखली। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और देखिए बारदौली में ये कब थे? जब चौरी चौरा घटना हुआ था तब ये बारदौली में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग ध्वज फहराया। यह आज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी टाइम आजाद हिंद फौज भी एक्टिव थी और भारत के पूर्वोत्तर की ओर से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ। और इन्होंने दोस्तों सबसे पहले जो मणिपुर है, मणिपुर में इन्होंने मोइरांग एक झंडा फहराया था और स्वतंत्रता की घोषणा की थी। हालांकि उसी टाइम 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और इसलिए आजाद हिंद फौज भी सरेंडर कर दिया इन्होंने भी। आगे है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? जो 9 दिसंबर 1946 है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो इसकी पहली अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा, आपको पता है। और ये दोस्तों सबसे सीनियर लीडर थे। और इसके बाद बाकी अगली बार से ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर कमीशन में कितने भारतीय सम्मिलित थे? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड था, अंग्रेजों ने इसमें 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। तो कुल मिलाकर के 8 सदस्य था ये। और इसमें पूछा है कि कितने भारतीय थे, तो 3 सदस्य भारतीय थे, ये आपको ध्यान रखना है।
भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड माउंटबेटन है, क्या वारेन हेस्टिंग्स है, क्या सी राजगोपालाचारी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है? अब यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद नहीं पूछा है, केवल भारत का पूछा है। तो भारत का जो दोस्तों जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था, तो इसलिए माउंटबेटन सही होगा। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? क्या 296, क्या 389, 450 या 500? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 389। 389 सदस्य थे, इसमें आपको ध्यान रखना है, जो संविधान सभा के मेंबर हुए। 1937 के हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा व्यापक भागीदारी के साथ सरकार बनाई गई। मैंने अभी आपको बताया था, निम्नलिखित में से कहां कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी? किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? तो मैंने आपको बताया कि 11 प्रांत थे, इनमें से दोस्तों 7 में पूरी तरीके से बनाया गया, 1 में मिला जुला बनाया गया और 3 में नहीं बनाया गया। तो ये पूछा कि कहां पर नहीं? क्या पंजाब में नहीं बना था, बंगाल में नहीं बना था, सिंध में नहीं बना था, या कहीं नहीं? तो दोस्तों ये जो 3 राज्य हैं इनमें से कहीं नहीं बना। पंजाब में, बंगाल में और सिंध में कांग्रेस द्वारा सरकार नहीं बनाया गया। आगे है, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद दांडी मार्च को किसने लीड किया था? या दोस्तों जो दांडी मार्च है, कभी कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाता है, लेकिन सही शब्द दांडी मार्च ही है। इसकी जगह पे कभी कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो जब गांधी जी जेल चले गए, यरवदा जेल पुणे में यरवदा जेल है, वहां पे चले गए, तो इसको लीड किसने किया था? तो क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्या अब्बास तैयब जी ने, अरोड़ा आसफ अली ने? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अब्बास तैयब जी ने। ये जो अरोड़ा आसफ अली है ना, अरोड़ा आसफ अली हैं, ये जब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जेल जाते हैं तब इन्होंने लीड किया था। आगे, गुलामगिरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है गुलामगिरी, और ये दोस्तों जाति व्यवस्था पर लिखी गई किताब है ना। तो ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? क्या भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, क्या ईवी रामास्वामी पेरियार ने लिखा है, क्या महादेव गोविंद रानाडे जी ने लिखा है, या ज्योतिबा फुले जी ने लिखा है? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ज्योतिबा फुले जी। वही ज्योतिबा फुले जो 1873 में दोस्तों 1873 में इन्होंने एक संस्था बनाया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सत्यशोधक समाज कहते हैं। सत्यशोधक समाज इन्होंने बनाया था। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र होगा दोस्तों, स्तुति वस्त्र नहीं होगा, सूती वस्त्र मिल का किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहले जो सूती वस्त्र का मिल है ये किस शहर में स्थापित किया गया? क्या सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कोयम्बटूर में? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र का मिल स्थापित किया गया था। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, दहसाला? दोस्तों इनमें से जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? दहसाला। दहसाला पद्धति अकबर के समय में स्टार्ट किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि उसके भी पहले जो वो था शेरशाह सूरी, उसके समय में सबसे पहले स्टार्ट किया गया, लेकिन बड़े पैमाने पर तो अकबर के समय में। आगे है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, यानी कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, दादा भाई नौरोजी होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे, लाला लाजपत राय होंगे, दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस द्वारा इसको कब स्वीकार किया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पहली बार रेलवे का विकास हुआ? तो ये किस होगा? केवल ये एक ही होगा। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पहली बार रेलवे का विकास हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि आपको पता है कि 16 अप्रैल 1853 में पहली रेलवे चलाई गई थी मुंबई से ठाणे तक। उस टाइम जो वायसराय था, गवर्नर जनरल था, वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी ही था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पहली पुस्तक जो किताब है नील दर्पण के लेखक कौन थे? दोस्तों नील कृषक हैं, इनके ऊपर एक किताब लिखी गई नील दर्पण, इसके लेखक पूछा जा रहा है। क्या बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दीनबंधु मित्र द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया, और 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? अभी मैंने आपको बताया था ज्योतिबा फुले जी द्वारा किसकी स्थापना की गई। क्या सत्यशोधक समाज होगा, क्या
बहुजन समाज होगा, प्रार्थना समाज होगा, पुणे सार्वजनिक महासभा होगा। और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सत्यशोधक समाज। 1873 में इसकी स्थापना की गई। जो प्रार्थना समाज है आत्माराम पांडुरंग ने 1863 में स्थापना किया था। जो पुणे सार्वजनिक सभा है 1870 में महादेव गोविंद रानाडे जी ने इसको स्टार्ट किया था। 1857 के विद्रोह में सैनिकों के नेतृत्व से संबंधित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1857 की क्रांति से संबंधित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कानपुर नाना साहब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे, बरेली लियाकत अली। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा बरेली। बरेली में दोस्तों कौन थे? तो खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान। और लियाकत अली दोस्तों ये इलाहाबाद थे, इलाहाबाद के लीडर थे, इलाहाबाद के। निम्नलिखित में से किसने 1908 में एक गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठा है? और इस घटना को किंग्सफोर्ड बम कांड के नाम से जाना जाता है। किंग्सफोर्ड बम कांड 1908। तो यह पूछा जाता है कि किसने बम फोड़ दिया था, हालांकि उसमें वो किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था, यह भी मैं बताऊं किंग्सफोर्ड था नहीं। तो किसने ये बम फोड़ा था दोस्तों, फेंका था? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, राज नारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस के द्वारा दोस्तों यह बम फेंका गया। हालांकि उसमें महिलाएं थी और एक महिला और एक बेटी होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और मजेदार बात यह है कि बड़ा दुख की बात हुआ कि दोस्तों जो महिला है वह स्वतंत्रता आंदोलन से काफी लगाव रखती थी। तो प्रफुल्ल चाकी ने तो क्या कर लिया, वहीं पर फांसी लगा लिया। और खुदीराम बोस दोस्तों फांसी पर चढ़ाए गए 11 अगस्त 1908 को। और ये पहले ऐसे क्रांतिकारी होंगे भारत के जो सबसे कम एज में फांसी चढ़ने वाले का नाम पूछा जाएगा तो खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाला लीडर खुदीराम बोस। 1897 में दो अंग्रेज अधिकारियों WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दिया था। और इसके बाद किसके द्वारा इसकी तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या से किया गया था? दोस्तों जो ये 1897 में दो लेफ्टिनेंट अंग्रेज अधिकारी थे, एक रैंड था और एक आयरस्ट था। और इनकी हत्या चापेकर बंधुओं ने, दो भाई थे चापेकर बंधु, इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। तो यह पूछा जा रहा है कि जब इनकी हत्या हो गई तो उसको जस्टिफाई करते हुए भारत के किस लीडर ने कहा कि यह तो वैसा ही है जैसे शिवाजी महाराज ने अफजल खान की हत्या की थी, वैसा ही है। तो ये दोस्तों किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और इसलिए इनको 18 माह की सजा भी हुई थी, 18 माह की सजा हो गई थी। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसमें जब पहली बार स्टार्ट हुआ था मुंबई में 1885 में, तो दोस्तों इसमें कुल कितने मेंबर शामिल थे? तो 72 मेंबर शामिल थे, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक मिसमैच है। 1885 मुंबई व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1886 कोलकाता सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी, 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है दोस्तों। और इसका जो सही जवाब है, जो मिसमैच है, वो क्या है? 1886 कोलकाता। ये तो सही है, कोलकाता तो सही है, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं है। कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम, दोस्तों हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और 203 हो गए और बस 50 क्वेश्चन और हैं। तो आपने इतना इत्मीनान से देखा है, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद है। और दोस्तों बस 50 क्वेश्चन और हैं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि अगर मजा आ रहा है तो हम और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आगे रखे हुए हैं। आप बस थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखें। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का पूछ रहा है आपसे, पुर्तगालियों में पहला गवर्नर भारत में कौन था? तो क्या बार्थोलोमो डियाज था, क्या वास्को डिगामा था, क्या अल्मीड़ा था, या अल्बुकर्क था? दोस्तों जो अल्मीड़ा था यह पहला गवर्नर था और अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी और बार्थोलोमो डियाज ने जो केप ऑफ गुड होप है उसकी खोज की थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो 1916 के अधिवेशन के संबंध में कौन सा एक सही है? ये कौन सा एक सही है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा किया गया, ये तो दोस्तों है गलत। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल को सम्मिलित करके कांग्रेस का एकीकरण किया गया, ये तो है सही। इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए थे, ये भी है सही। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया गया, ये भी है सही। इसका मतलब क्वेश्चन दोस्तों आपसे है कि असत्य आपको बताना था, असत्य। और असत्य कौन सा है? पहला ही असत्य है और बाकी सब सही है, ठीक है ना? बाकी तीन के तीनों ही सही हैं, केवल पहला ही गलत है, ये आप
सही कर लेंगे। आगे है 1837 में हुए प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की जीत हुई थी। आपको पता है कि 7 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, तो अतः इसमें संयुक्त प्रांत भी था। अतः कांग्रेस की ओर से संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? तो क्या पुरुषोत्तम दास टंडन थे, क्या सरोजिनी नायडू थी, क्या सुचेता कृपलानी या गोविंद वल्लभ पंत? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? गोविंद वल्लभ पंत ही संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए गए थे 1937 में। भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो दोस्तों ये किसने किया था? वास्को डी गामा, 17 मई 1497 कालीकट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया? स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इसी को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो ये किसने किया था? क्या रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसने ही स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका स्टार्ट की थी? तो क्या नवजीवन होगा, क्या इंडियन ओपिनियन होगा, हरिजन होगा या यंग इंडिया होगा? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इंडियन ओपिनियन। इसकी जो शुरुआत है महात्मा गांधी 1903 में दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। जो नवजीवन है दोस्तों, नवजीवन जो होगा यह 1919 में इन्होंने खिलाफत के समय स्टार्ट किया था। हरिजन दोस्तों 1933 में ये स्टार्ट करते हैं, जब गांधी जी का अंबेडकर जी के साथ पैक्ट हो जाता है, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। और यंग इंडिया भी खिलाफत के ही समय स्टार्ट किया था 1919 में। आगे है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्या खुदीराम बोस, क्या सुभाष चंद्र बोस, क्या महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह, लेकिन अगर पूछा जाएगा किसने लिखा था इसको, तो हसरत मोहानी द्वारा इसको लिखा गया था। 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे कहा था? तो दोस्तों ये थोड़ा इंग्लिश शब्द है और इसका सही जवाब क्या होगा? अवध। अवध के ऊपर कुप्रशासन का आउटरम की रिपोर्ट है। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटा करके अवध को हड़प लिया गया था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बनाए गए? जो महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के अध्यक्षता कितनी बार किए? क्या 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 1 बार किए थे। और कब किए थे? जो 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। आगे, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब देश आजाद हुआ था दोस्तों, देखिए कांग्रेस की सबसे ज्यादा अधिवेशन किसने किया था? 1940 से लेकर के 1946 तक जो ये थे अबुल कलाम आजाद। और 1946 में ही दोस्तों मेरठ में कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी, मेरठ में। और मेरठ में जब कांग्रेस की अध्यक्षता हुई तो जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी ही थे, क्योंकि 1946 के मेरठ अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो जेबी कृपलानी ही थे, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर डिसाइड किया गया दोस्तों, यह बॉर्डर किसके द्वारा डिसाइड किया गया? तो क्या ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, क्या ये सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, क्या यह सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा, क्या ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। दोस्तों आगे, कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों ये कहा स्वतंत्र कर लेंगे आप, स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। तो क्या सिंगापुर में, रंगून में, जकार्ता में, बैंकॉक में? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सिंगापुर में। आगे है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। निम्नलिखित में से किसी एक के अनुभव पर यह आधारित है। तो किसके अनुभव पर यह आधारित है? क्या वीडी सावरकर, क्या एनी बेसेंट, क्या रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी के अनुभवों पर यह पुस्तक निर्भर है, आधारित है। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम, सबसे पहले होगा ये, ठीक है, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कहां पे? कलकत्ता में। एलिजा एम्पे इसके जज बने थे। कुल चार जज थे, तो मुख्य जज एलिजा एम्पे। निम्नलिखित में से सबसे बाद की घटना क्या है? सबसे बाद की घटना क्या है दोस्तों? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, या होगा सहायक संधि। तो हड़प नीति डलहौजी द्वारा 1846 में, बंगाल विभाजन करजन द्वारा 1905 में, स्थायी बंदोबस्त 1793 में कार्नवालिस द्वारा, और सहायक संधि दोस्तों 1798 में वेलेजली के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये पूछ रहा है कि सबसे बाद की घटना क्या है। तो सबसे बाद की घटना तो 1905 का है, जो कि बंगाल विभाजन की घटना है। आगे है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? क्या अवध ने, मैसूर ने, सतारा ने, हैदराबाद ने? दोस्तों इसका जवाब आप काफी सोच समझ के देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य, मुझे पता है आप लोग हैदराबाद बताएंगे, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? अवध। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए, अगर अवध ऑप्शन में नहीं होगा तब आप हैदराबाद बताएंगे, लेकिन अगर अवध ऑप्शन में है और सहायक संधि पूछ रहा है तो आप अवध ही बताएंगे। सर हैदराबाद क्यों नहीं? क्योंकि हैदराबाद के पहले, हैदराबाद ने 1798 में किया था, लेकिन उसके बहुत पहले, हैदराबाद के बहुत पहले दोस्तों, अवध द्वारा 1765 में जब इलाहाबाद की संधि की गई थी तो अवध सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। लेकिन अगर यहीं पर होता कि वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया, तो वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद स्वीकार किया था। तो ये दोनों ही सही जवाब हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही क्या होगा? अवध होगा। आगे, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत दिया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख किया गया है? क्या भील विद्रोह का, नील विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का, रंगपुर और दीनापुर विद्रोह का? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है, और इसी में दोस्तों जो वंदे मातरम है वो लिखा गया था। इनमें से कौन सा भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? क्या अमीर अली, क्या बदरुद्दीन तैयब जी, क्या सैयद अली, क्या सर सैयद अहमद खान? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सर सैयद अहमद खान। इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में दोस्तों इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया था, और वही 1920 में एएमयू बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक पत्रिका निकाली थी? सोम प्रकाश किसकी पत्रिका है आपको बताना है। क्या दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय द्वारा लाया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले ये कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित था? तो ये अखबार में दोस्तों जो सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा सेंसरशिप की व्यवस्था थी, इसी एक्ट के तहत किया गया। यानी कि अखबार में बिल्कुल सेंसरशिप करके छापा जाएगा, नाम छापा जाएगा, ये सब इसमें प्रतिबंधित किया गया था। अखबार की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया था, और ये लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। लेकिन पूछा जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? तो रिपन द्वारा इसको समाप्त किया जाएगा, लेकिन लॉर्ड लिटन द्वारा इसको लाया गया था 1878 में। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों क्या लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1917, कानपुर अधिवेशन 1925, कोलकाता अधिवेशन 1933? तो दोस्तों इन्होंने पूछा है सरोजिनी नायडू की, तो दोस्तों कानपुर अधिवेशन 1925 इसका सही जवाब होगा। जो कोलकाता अधिवेशन 1917 है ये एनी बेसेंट का होगा, ये भी एक महिला है। और जो कोलकाता अधिवेशन 1933 ये दोस्तों नलिनी सेन गुप्ता, ये भी एक महिला है, और 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मिसमैच आपको बताना है। कांग्रेस बनारस अधिवेशन 1905, कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस इलाहाबाद अधिवेशन 1892, कांग्रेस मेरठ अधिवेशन 1940? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन है ये 1940 में नहीं हुआ था, 1946 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। आगे, 1907 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन में गर्म दल एवं नरम दल के मध्य विभाजन हो गया था।
इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या अंबिका चरण मजूमदार थे? क्या बाल गंगाधर तिलक थे? क्या दादा भाई नौरोजी थे? रास बिहारी घोष थे? रास बिहारी घोष थे। और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? रास बिहारी घोष थे। जो कांग्रेस का एकीकरण हुआ था 1916 में, तब अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों के त्यागपत्र किस वर्ष दिए? दोस्तों कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने त्यागपत्र कब दिया था? क्या 1938, 1939, 1941, 1940? दोस्तों मैंने आपको बताया 1939 और 28 महीने की सरकार चली थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विंस्टन चर्चिल ने? दोस्तों महात्मा की उपाधि इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। और किस आंदोलन में दिया था? चंपारण आंदोलन में दिया था, चंपारण सत्याग्रह में। और बदले में महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा था? गुरुदेव कहा था, गुरुदेव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा था? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था, राष्ट्रपिता। माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1908 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित? तो दोस्तों ये 1908 नहीं होगा, 1608 होगा, 1608। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सूरत में। सूरत में दोस्तों पहली व्यापारिक कोठी। 1834 में एक नई ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था? तो आपको पता है कि 3 प्रेसिडेंसियां थी, और दोस्तों 3 प्रेसिडेंसियां थी। तो इनमें एक था मद्रास, एक था मुंबई और एक था कोलकाता। तो पूछ रहा है कि चौथी प्रेसिडेंसी कौन सी थी? आगरा प्रेसिडेंसी चौथी प्रेसिडेंसी थी, जो 1934 में बनाई गई थी। यह आपको ध्यान रखना है, बंगाल को ही काट करके अलग कर दिया गया था। 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको एक मिसमैच बताना है। लियाकत अली खान इलाहाबाद, कुंवर सिंह बरेली, बनारस चेत सिंह, अहमदुल्लाह फैजाबाद। दोस्तों ये उल्टा हो गया है, फैजाबाद इधर होगा, अहमदुल्लाह इधर होगा। और आपको बताना है, अच्छा इसमें इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं है, आप मुझे बताएं। एक तरफ लीडर होगा, एक तरफ स्थान का नाम होगा, इसमें मिक्स हो गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये क्या होगा? मिसमैच आपको बताना है। तो इसका जो मिसमैच होगा वह कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ये बिहार जगदीशपुर के लीडर थे, बरेली के नहीं थे। और बरेली का कौन था? तो खान बहादुर खान थे। आगे, वायसरायों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। बंगाल का एकीकरण, लॉर्ड कर्जन। जलियांवाला बाग हत्याकांड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मुस्लिम लीग का गठन, लॉर्ड मिंटो। 1935 भारत शासन अधिनियम, लॉर्ड वेलिंगटन। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? आप मुझे बताएं। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बंगाल का एकीकरण। यहां पे लिखा हुआ है, बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था, एकीकरण नहीं किया था। एकीकरण हुआ था हॉर्डिंग के समय में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसके जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो इसके जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों ये कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, अच्छा ये बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास। आगे, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा बालकों का वानर सेना और बालिकाओं का मंजरी सेना तैयार किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों बालकों का वानर सेना और बालिकाओं का मंजरी सेना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहां थे? तो चौरी चौरा घटना जब हुआ था दोस्तों तो महात्मा गांधी बारडोली में थे। बिल्कुल आप इस चीज को याद रख लेंगे। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्ति की घोषणा की गई। तत्पश्चात अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कितने वर्ष का सजा सुनाया था? कितने वर्ष का सजा हुआ था जब दोस्तों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने समाप्त किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 6 वर्ष। हालांकि महात्मा गांधी 1.5 वर्ष बाद ही 1924 में छूट गए थे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वो कर दिया था, भूख हड़ताल कर दिया था। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये लॉर्ड रिपन से है, ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड रिपन से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या मदन मोहन मालवीय थे, मोतीलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, वीर राघवाचारी थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो ये दोस्तों मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। लेकिन मोतीलाल नेहरू इसके बाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने के कारण भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? मतलब एक गवर्नर जनरल है जिसने प्रेस पर जो सेंसरशिप लगाया गया था, जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसने उसको मुक्त कर दिया था और इसलिए उसे क्या कहते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहते हैं? क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड
चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड हॉर्डिंग। दोस्तों जो चार्ल्स मेटकाफ है इसी को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 में दोस्तों, जो कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन इसी में गाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो मुंबई, मद्रास और कोलकाता है, यहाँ पर हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? क्या 1851 होगा, 1861 होगा, 1871 होगा या 1881 होगा? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 1861। 1861 में ही 3 राज्यों में हाईकोर्ट बनाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद कर लेंगे। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा तो यही है कि जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं? तो ये किसने कहा था? काफी फेमस ये कोटेशन है, स्टेटमेंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा कहा गया था। जबकि जो डफरिन है, ये इसने क्या कहा था कि कांग्रेस काफी सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस काफी सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ये डफरिन ने कहा था। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अंतिम घड़ी गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसे मरते हुए देखूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों 1905 का जो बनारस अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले महासचिव, जब ये कांग्रेस बनाया गया था तो अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है आपसे, महासचिव पूछ रहा है। और महासचिव दोस्तों एओ ह्यूम ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर के 1905 की अवधि काल को क्या कहा जाता है? कांग्रेस का जो 1885 से 1905 का जो समय है, इसको क्या कहते हैं? क्या उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण या आर्थिक उदारीकरण का चरण? दोस्तों इसको कहते हैं उदारवादी का चरण, उदारवादी चरण। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किसे भारत का महान वयोवृद्ध, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? क्या श्यामजी कृष्ण वर्मा को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को? तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं दोस्तों? दादा भाई नौरोजी जी को। और ध्यान रखना है, क्रांतिकारियों का पिता किसे कहते हैं? श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहते हैं। राष्ट्रगुरु या बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है। आगे, 1942 में भारत आकर गांधी जी कांग्रेस से समझौते की कोशिश किसे सौंपी गई? 1942 में भारत आकर गांधी जी कांग्रेस से समझौते की कोशिश किसे सौंपी गई? अच्छा, ये कह रहा है कि जो क्रिप्स मिशन यहां पर आया था, तो क्रिप्स मिशन आने के बाद दोस्तों थोड़ा टाइपिंग एरर है, जब क्रिप्स मिशन यहां पर आया था समझौते की कोशिश की गई। ये दोस्तों स्टेफर्ड क्रिप्स है, आप थोड़ा टाइपिंग एरर है ना। 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स ही है, बाकी क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये थोड़ा 1942 में भारत आकर गांधी जी कांग्रेस के समझौते की कोशिश किसे सौंपी गई? स्टेफर्ड क्रिप्स ही आया था उस टाइम, तो बाकी का तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, टाइपिंग एरर है। आगे है, सी राजगोपालाचारी द्वारा CR फार्मूला कब लाया गया था? तो CR फार्मूला दोस्तों कब लाया गया था? सी राजगोपालाचारी के द्वारा ये 1944 में लाया गया था। और ध्यान रखना है, 1944 में सी राजगोपालाचारी ने ये फार्मूला लेकर के आए थे। क्यों लाए थे? ताकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को कन्विंस किया जा सके। हालांकि ये फेल हो गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। JB कृपलानी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? JB कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? क्या मेरठ अधिवेशन 1946, क्या रामगढ़ अधिवेशन 1940, क्या जयपुर अधिवेशन 1948, क्या त्रिपुरी अधिवेशन 1939? और दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मेरठ अधिवेशन 1946। और आज का दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है? 1857 की क्रांति के दौरान किस शहर को तात्कालिक क्षणिक राजधानी बनाया था? और इसका कमेंट करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका जवाब दोस्तों आप लोग देना, अगर नहीं पता है तो इस पर सर्च करना और इसके बाद जवाब देना। तो उम्मीद करता हूं ये 250 क्वेश्चन का जो सीरीज था, इसको दोस्तों आप लोगों ने पसंद किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप कमेंट करिए। और दोस्तों इसका पार्ट 2 यानी फिर से 250 क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट एक और सेट में मैं आपको लेकर के जल्दी ही आऊंगा। और इन दोनों सेट को अगर आपने पूरा कंप्लीट देख लिया तो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा जो क्वेश्चन होगा वह आपसे बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए होगा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।